स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। फर्स्ट कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। स्टूडेंट्स, ये आपका उत्तल दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा एवं उस बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। स्टूडेंट्स, अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर स्वयं उसी माध्यम में वापस लौटती है। ये इस दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दर्पण का ध्रुव है और यह आपका उत्तल उत्तल दर्पण है। स्टूडेंट्स, जब इन किरणों को पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को फोकस पर, ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। जब इन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को फोकस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। अतः उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बिंदुनुमा, आभासी एवं सीधा बनता है। दूसरा, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने स्थित हो, ये आपका उत्तल दर्पण है। MM' से इसको शो करेंगे। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है, ये दर्पण का वक्रता केंद्र C है और यहाँ पर इस उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी गई है। इसके शीर्ष से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर स्वयं उसी मार्ग में वापस लौटेगी, जिसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो यह फोकस पर काटता हुआ प्रतीत होगा। अब जब हम इसके शीर्ष बिंदु A को देखेंगे तो कुछ किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए आगे की ओर निकल जाती है। स्टूडेंट्स, कोई अगर ये सर्कल हो और इसके सेंटर से कोई अगर रेखा पास करती है तो इसके कर्व पर लंबवत होती है और कोई भी किरण यदि किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौटती है। तो जो C से होकर के किरण जाएगी वो सीधे चली जाएगी, वो विचलित नहीं होगी। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को P और F के बीच काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, जहां पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' प्राप्त हो रहा है, जिसकी प्रकृति कैसी है। उत्तल दर्पण के सामने
रखी हुई किसी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है, जो आकार में वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी होता है। आकार में वस्तु ए बी से छोटा, सीधा बनेगा एवं आभासी होता है। इसकी स्थिति कहाँ पर होती है? पी और एफ के बीच। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम बिंदुओं को याद रखना होता है, क्योंकि यहाँ से आयोग कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है। अब आइए जानते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। स्टूडेंट्स, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों में रखी गई होती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है एवं उसकी प्रकृति क्या होती है, आइए जानते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर अवतल दर्पण बनाएंगे और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दर्पण एम डैश, इसका मध्य बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु P है, जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण के किसी बिंदु से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को इस अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। और अनंत पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा दर्पण के इस अवतल दर्पण के फोकस पर बिंदु नुमा उल्टा अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच स्थित है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, ये आपका अवतल दर्पण हो गया एम डैश, ये इसका ध्रुव हो गया और ये इसका मुख्य अक्ष, देखो प्रिंसिपल एक्सिस और मेन एक्सिस हो गया। इस दर्पण का ये वक्रता केंद्र C हो गया। वस्तु को अनंत तथा C के बीच कहीं पर रखा गया है। वस्तु का नाम AB है। वस्तु से किरण चलेगी और परावर्तित होकर के फोकस से जाएगी, और जो किरण C से जाएगी वो जैसी जाएगी वैसे ही उसी पाथ पर वापस आ जाएगी, किंतु ये एक दूसरे को C और F के बीच काटते हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है?
प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं C और F के बीच प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण के सामने जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण की ओर लाएंगे, प्रतिबिंब F से C की ओर बढ़ता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। जैसा कि आपने देखा, अनंत पर जब वस्तु है तो F पर बिंदुनुमा बना है, लेकिन जब वस्तु को अनंत से C और अनंत के बीच लाए हैं तो इसका प्रतिबिंब F और C के बीच बिंदुनुमा से बढ़कर थोड़ा बड़ा A डैश B डैश प्राप्त हो गया है। अब आइए देखते हैं थर्ड, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, पुनः हम अवतल दर्पण बनाएंगे। ये इसका पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पर कोई वस्तु ए बी। अब नाउ हम स्टूडेंट्स इसको C पर रखेंगे। यहाँ पर C यानी कि वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु ए बी को रखेंगे। ये दर्पण M डैश हो गया। स्टूडेंट्स, जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण चलेगी तो कि दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जाएगी किरण वो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, जो पहली किरण को C पर ही बिल्कुल काटेगी। अर्थात वस्तु AB का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही A डैश B डैश प्राप्त होता है, जिसकी ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, जिसकी ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के ही बराबर होती है। अब आइए, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच स्थित हो, C तथा F के बीच स्थित हो, M डैश प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, और वस्तु को C एवं F के बीच रखा गया है, जिसका नाम है AB। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चलेगी तो वो फोकस से जाएगी, अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अवतल दर्पण से परावर्तित होकर ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जो प्रतिबिंब बनेगा, अभी आपने देखा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना था, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र और F के बीच अर्थात वस्तु को अवतल दर्पण की ओर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो अब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से के बाद बनेगा, और जिसकी
प्रकृति क्या होगी कि प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु की ऊंचाई से अधिक ऊंचा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। चौथा हो गया आपका। पांचवा, जब वस्तु फोकस यानी कि एफ पर स्थित हो। स्टूडेंट्स, जब वस्तु फोकस एफ पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। आपने देखा कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था, और जैसे जैसे वस्तु को हम फोकस की ओर लाए तो प्रतिबिंब जो है वैसे वैसे वक्रता केंद्र की ओर बढ़ता गया। जो ही वस्तु फोकस पर आएगी उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। देखिए, देखते हैं कैसे। ये है आपका अवतल दर्पण है, एम डैश। ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर फोकस पर वस्तु को रखी जाएगी तो अवतल दर्पण से किरण परावर्तित होकर के जो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, वस्तु से चलने वाली वह किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होगी, अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से ही जाएगी, और एक किरण जो है वो सी से ही जाएगी, जो एक दूसरे को कहीं पर भी काटेंगे नहीं, एक दूसरे को कहीं पर भी काटेंगे नहीं। अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब आइए, एक और कंडीशन रह गया, जब वस्तु, आइए देखते हैं 6, जब वस्तु एफ, फोकस एफ तथा ध्रुव पोल पी के बीच स्थित हो। ये आप बनाइए, आप अवतल दर्पण एम डैश, इसके मध्य से ये ध्रुव हो गया, ध्रुव और सी से होकर जो काल्पनिक रेखा जाएगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। वस्तु को हम फोकस और पोल पी के बीच रख रहे हैं। वस्तु से चलने वाली वह किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस से जाएगी। कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स? फोकस से जाएगी। यहाँ पर सी से होती हुई भी कोई किरणें जैसे जाएगी वो अवतल दर्पण पर लंबवत परावर्तित होकर के वापस आ जाएगी। किंतु इन किरणों को जब हम पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये दर्पण के पीछे काटती हुई प्रतीत होंगी। यही एक कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा एवं आभासी प्राप्त होता है। अर्थात जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव पी के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, these conditions are very important। उत्तल दर्पण द्वारा एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आयोग कभी कभी यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, यू लर्न इट। थैंक यू सो मच।